ये हमारा खंडवा शहर एक शांति का टापू रहा है और ये इस प्रकार की घटनाएं शहर को बदनाम करती हैं, शहर के जनता में भय का वातावरण पैदा करती हैं। और हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से शहर में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। इस प्रकार के नारों को लेकर और इस प्रकार के कृत्य को लेकर हमारा खंडवा शहर जो शांति का टापू है पूरा राष्ट्रीय न्यूज़ बन रहा है। मतलब वो नारा जो पाकिस्तान में लगे वो नारे खंडवा में लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खंडवा की शांति प्रिय जनता को बदनाम करने की साजिश, खंडवा के शांति के माहौल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस प्रकार के कृत्यों की हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर हमारे समाज का, शहर का पूरा प्रतिनिधिमंडल सभी मिलकर आए हैं और हमने आज यह प्रशासन के सामने, पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने मांग रखी और इस विषय को हम भोपाल स्तर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और उच्च अधिकारियों तक भी लेकर जाएंगे और इसमें ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए हम सुनिश्चित कर छोड़ दिया गया है। वो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाएंगे। अगर कोई दोषी हो तो दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात करी जाएगी, भोपाल में बात करी जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी, और जो अपराधी हैं उस पर निश्चित कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम करवाएंगे। विधायक जी, देश में जो है खंडवा बदनाम हो रहा है, खंडवा की नुकसानी हो रही है, क्या रास्ता निकाल सकते हैं आप लोग? क्या नहीं, इसका रास्ता यही है कि इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उन पर ठोस से ठोस और कठोर कार्रवाई हो। शुरुआत नकुल शर्मा वाला जो विषय हुआ था, उसके बाद एक लीडर इनकरण थाने में, उस समय जो उचित कार्रवाई नहीं हुई, उसका परिणाम जो आया वो बाद वाले जुलूस में आया। तो उन जुलूसों में भी इनने इस प्रकार के, और उसमें तो नामजद लेके टारगेट बना के उन्होंने नारे लगाए, उसकी भी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। एक तो वो कार्रवाई पूरी होना चाहिए। उस समय सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स का नाम भी अभी तक उजागर नहीं हुआ है। और कल वाली घटना तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि नारे तो लगाए हैं, नारे हिंदू क्षेत्र में, बड़वन क्षेत्र में लगाए हैं। दूसरी बात, नारे सार्वजनिक, उसको सार्वजनिकरण किया। वो डीजे कोई सिर्फ वहाँ से निकला वहीं नहीं चला, पूरे शहर में घुमा है वो डीजे। और प्रोत्साहन दिया गया और लोगों को उत्तेजित किया गया सिर काटने के लिए। मतलब एक प्रकार से वो आह्वान कर रहे हैं। और जो समाज को ये जो लोग लीड कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, उन्होंने तो हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमारे जुलूस में इस प्रकार का कृत्य हुआ है, हम शर्मिंदा हैं, माफ़ी चाहते हैं, अपराधियों पे कार्रवाई होना चाहिए। बल्कि वो तो शुरू में कि इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं हुई, इस प्रकार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और जब वीडियो वायरल हो गए ये डीजे वगैरह के भी, उसके बाद सर पूरा विषय मुख्यतः 2-3 विषयों के लेके आए थे। एक तो था कि जो पुराने अपराध हो रखे हैं जिसमें इस प्रकार के जो आपत्तिजनक नारेबाजी है या फिर जो धमकी भरे मैसेज हैं, उसके विषय में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसके बारे में संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बारे उनको बताया गया कि किस प्रकार से हमारी कार्रवाई जारी है और उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी पूरा उसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी आपत्ति ली कि या इस बात पे भी बताया कि जो अपराध हुए हैं, जो अभी इस जुलूस में जो अपराध कारित हुए थे या जो हमने रजिस्टर किए हैं, उसमें प्रॉपर कार्रवाई हो, तो उसके उनको आश्वासन दिया गया कि उसमें अच्छी सही कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी हैं, जो भी इस प्रकार से अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। तीसरा उनका था कि जो कल कोतवाली में काफ़ी एक समाज के लोग एकत्रित हुए और उसकी वजह से उनको ये लग रहा है सभी को कि उसकी वजह से पुलिस ने छोड़ा, ऐसा जो यहाँ पे लोग आए थे हमारे पास हिंदू संगठन हो, तो उनको इस बारे में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था। जो अपराध में हमने उसमें कायमी की थी, जो डीजे पे नारेबाजी ये गाने चले थे, उसमें जो अपराध कायद किया था, उसमें मुख्य आयोजक जो है और डीजे संचालक जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और बाकियों को उस अपराध के संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था। अभी तक उनका कोई आरोप ऐसा सिद्ध नहीं था और इसलिए फिर उनको जाने दिया गया था। और आगे भी इस प्रकार से और लोग से पूछताछ या वो हो सकता है, जैसे भी जिस प्रकार से पाया जाएगा उस हिसाब से उसमें आरोपी उसमें आगे बनाए जा सकते हैं।